जाते समय तो प्रतिदिन भाव आता है मैं इतनी देर के लिए मंदिर जा रहा हूं, इतनी देर के लिए मंदिर जा रहा हूं। कभी ये भाव नहीं आया मंदिर में भगवान में इतनी देर के लिए घर जा रहा हूं। बस ज्यादा नहीं पलटना है। तुम घर से हजार बार यज्ञ नायक बनो, कुबेर बनो, ईशान बनो, जो कोई बनो, और फिर भी मन में कह रहा है एक बार और बनने का मन कर रहा है। क्यों भाई? तुम तो 10 बार बन चुके हो। पता नहीं मन में क्यों लग रहा है कि जैसा मुझे बनना चाहिए वैसा मैं नहीं बन पा रहा हूं। कुछ कर रहा है एक बार और बन जाऊं। बस इतनी सी ललक लेकर जीवन का उपसंहार हो जाए, मेरी गारंटी है तुम विधेय क्षेत्र में साक्षात पंच कल्याणक में जाके भागीदार हो गए, साक्षात स्वधर्मंद बनोगे, साक्षात तीर्थंकर के माता पिता बनोगे, साक्षात कुबेर बनोगे, साक्षात पंच कल्याणक करोगे। मात्र इतनी सी बात, 1000 बार बनने के बाद भी तुम्हारे मन में भाव है कि एक बार, कितने बार बन चुके भैया? 1000 बार कह रहा हूं, हालांकि कोई है नहीं इतना, फिर भी एक मन में भाव है कि एक बार और बन जाए। पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभी मुझे कुछ और भाव करना बाकी। ये है तुम्हें साक्षात पंच कल्याणक में, साक्षात तीर्थंकर के लोग कहते हैं हम आज स्थापना से पंच कल्याणक बनाए, वो दिन कब आएगा जब साक्षात हमें पंच कल्याणक करना। मैं वही का उपाय बता रहा हूं, वही उपाय बता रहा हूं। कैसे बनते हैं शुद्ध केवली, कैसे बनते? ज्ञान, इतना ज्ञान पढ़ लिया, बहुत तो पढ़ लिया, अब कितना पढ़ूं? जिंदगी तो निकल गई पढ़ते पढ़ते। हर समय पढ़ते समय ऐसा लगे कि पता नहीं क्यों तत्वार्थ 10 बार पढ़ चुका हूं, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी वो ज्ञान नहीं हुआ जो इसमें ज्ञान भरा हुआ है। उबना नहीं, 10 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, और बस यही जिंदगी भर शुद्ध केवली भी। गजब की बात कही महानुभाव, अज्ञान परिचय में शुद्ध केवली को अज्ञान परिचय, शुद्ध केवली को क्या कहते? वो पूरा द्वादशांग का ज्ञान है इतना, गणधर परमेष्टि कहते हैं, सब ज्ञान है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ज्ञान बाकी। अरे क्या बाकी है? शुद्ध केवली हो, सारे एक अंतर मुहूर्त में पूरी द्वादशांग का पाठ कर लेते, उनसे बड़ा ज्ञान होता ही नहीं है। शुद्ध केवली से बड़ा कोई ज्ञान होता ही नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अभी कुछ ज्ञान करना बाकी है। और जैसे ही उनके मन में ये टीस लगी, समझ लेना अगले भाव में उन्हें केवल ज्ञान प्रकट होगा ही होगा, सर्वज्ञ असीम ज्ञान। इतना करने के बाद भी तुम कहते हो पढ़ लिया, बहुत तो पढ़ लिया, कितना पढ़ूं? स्वाध्याय कर लिया, कितना पढ़ूं? प्रवचन सुन लिए, कितना सुनूं? बस तुम्हारी बुद्धिहीनता चालू होगी। कभी ज्ञान की प्यास को बुझने मत देना, जागृत रखो, एक दिन केवल ज्ञान का कारण बनेगा। पूजा को हो, माला को हो, जितने भी धर्म के कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, उन पर कभी विराम नहीं लगाना, विराम नहीं लगाना। तो महाराज जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, विराम नहीं लगाऊं तो कभी पूर्ण कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बता रहा हूं। बस पहले तो एक संकल्प करना है, आज के बाद हम किसी अच्छे कार्य के लिए विराम, कभी भगवान के दर्शन से ऊबेंगे नहीं, कभी इंद्रियां और मन धर्म की तरफ जाएगा तो हम कभी बस नहीं कहेंगे, बस बहुत हो गया। पाप का विराम लगाओ, कसाय को विराम लगाओ, हिंसा को विराम लगाओ, झूठ को विराम लगाओ, चोरी को विराम लगाओ, कुशील को विराम लगाओ, परिग्रह को विराम लगाओ,
अहिंसा को कभी विराम मत लगाना। विराम किसको लगाना है? हिंसा को। मैं संकल्प ही हिंसा नहीं करूंगा, मैं स्थावर की हिंसा नहीं। हिंसा को विराम लगाओ, अहिंसा को विराम नहीं। झूठ को विराम लगाओ, सत्य को नहीं। चोरी को विराम लगाओ, अचौर्य को नहीं। अब ब्रह्म को विराम लगाओ, ब्रह्मचर्य को नहीं। ब्रह्म को विराम नहीं। कब तक ब्रह्मचर्य? जन्म जन्म तक। अब ब्रह्म को विराम लगाओ, परिग्रह को विराम लगाओ, अपरिग्रह को कभी विराम। कितना छोड़ना है? कितना छोड़ना है? एक धागा भी है उसे भी छोड़ना है, राग भी है तो भी छोड़ना। परमाणु मित्तम्पि रागा दीनम दुविज्य दे जस्से नबी जान गोदु अप्पा भयम तु शब्बाग मधुरो भी। परमाणु मात्र भी यदि मेरा राग बैठा है उसे भी छोड़ना। अपरिग्रह का विराम नहीं, परिग्रह का विराम। 5 पापों का परिमाण किया जाता है, 5 धर्मों का विराम। मंदिर घर जाने का विराम होता है, मंदिर जाने की सीमा नहीं। तुम मंदिर की सीमा करते हो घर जाने की। तुम घर से मंदिर आते हो, कोई पूछे कितनी देर में आओगे? बस महाराज जी, और सभी घंटे भर में आया, आधे घंटे में आया। वो थोड़ा महाराज जी हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। हर व्यक्ति घर से मंदिर की सीमा बांध के चल रहा है। आप चेतनोदय आए, सीमा बांध के आए। अब एक आध बार मैं पूछ लूं, कहो तो पूछ लूं। यहां से जा रहे हो मंदिर, मैं पूछ रहा हूं कितनी देर के लिए जा रहे हो? महाराज जी आप भी बिल्कुल पागलपन की बात नहीं करते, ऐसी बात नहीं करते हो। अब घर जाने की पूछे, अगर आप कितनी देर के लिए जा रहे हो बताओ, जैसे कोई हम पराए घर जा रहे हो। आज तक कभी मंदिर में जाते समय भाव आया मैं घर इतनी देर के लिए जा रहा हूं? घर से मंदिर आते समय तो प्रतिदिन भाव आता है मैं इतनी देर के लिए मंदिर जा रहा हूं, इतनी देर के लिए मंदिर जा रहा हूं। कभी ये भाव नहीं आया मंदिर में भगवान में इतनी देर के लिए घर जा रहा हूं। बस ज्यादा नहीं पलटना है। तुम घर से मंदिर की सीमा बांध के जाते हो, पर थोड़ा सा पलट जाओ, मंदिर से घर से आने की सीमा बांधने लग जाओ, हो गया धर्मात्मा। बस हो गया। जब मंदिर से निकलो तो मत सीमा बांध दो, भगवान बस 23 घंटे के लिए जा रहा हूं, पुनः दर्शनम भूयात। बस 23 घंटे के लिए जा रहा हूं। बस 23 घंटे पूरे होते ही भगवान मैं तुरंत मंदिर लौट के आऊंगा। यदि तुम मंदिर में जाकर के मंदिर से जाते समय ये सीमा बांध गए, 23 घंटे आपको मंदिर का पुण्य लगेगा, भले तुम घर में बैठे रहे, क्योंकि तुम्हारा संकल्प कहां का है? 23 घंटे बाद मंदिर। तुम घर से मंदिर आते हो तो सीमा बांध के आते हो, तो मंदिर में भी मरोगे, मंदिर में भी कर्म का बंद करोगे, तो वही होगा जो घर में होता है। घर में होता है, बल्कि सीमा उल्टी होना चाहिए। और ये सीमा आपको अपने जीवन की बांधना नहीं है। असीम कर दो बस।